భారత విమానాశ్రయాల అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో జూన్ 15న కడప విమానాశ్రయంలో యాత్రి సౌకర్య దివస్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరం, ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు, డైవర్లకు కంటి పరీక్షలు, విద్యార్థులకు చిత్రలేఖన పోటీలు, మొక్కలు నాటడం, పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించడం, విమానాశ్రయాల అభివృద్ధిపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ ఎస్ మోహన్ పటేల్ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ ఎస్ మోహన్ పటేల్ కోరారు. As per the directions received from the Ministry of Civil Aviation and based on the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and under the leadership of our Honorable Minister of Civil Aviation Shri Rammohan Naidu ji, we are organizing Yatri Suvidha Divas at Kadapa Airport. Actually, the program will be organized at all airports across the country. एंड उसमें कडापा एयरपोर्ट भी एक एयरपोर्ट होगा जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा उसी दिन. एंड द आइडिया इज़ टू हाईलाइट द 12 years of achievement of the civil aviation in the country and also to create an awareness about initiatives, achievements made by the government and AAI in development of aviation infrastructure, passenger facilities at the airports and showcasing how airports are contributing in driving growth and development of the society. तो इसी हिसाब से on this occasion कडापा एयरपोर्ट में we will also celebrate this यात्री सुविधा दिवस on Monday, that is on 15th. and उसी में एयरपोर्ट स्टाफ, स्कूल स्टूडेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, हमारा जो भी है एयरपोर्ट में एम्प्लॉयज़ है, सब लोग विल पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोग्राम्स. ठीक है, और ये प्रोग्राम पूरा दिन चलेगा मंडे. एंड जो प्रोग्राम सामने करने जा रहा है उसमें से मेन है ब्लड डोनेशन कैंप होगा, फ्री हेल्थ चेकअप होगा, देन फ्री आई चेकअप फॉर ड्राइवर्स, बेसिकली हमने ड्राइवर्स के लिए रखा है वो प्रोग्राम. देन बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होगा, उनको हम स्कूल से बच्चों आएंगे और उनको हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स कराएंगे और उसको एयरपोर्ट भी घुमा के दिखाएंगे थोड़ा. एंड देन कल्चरल प्रोग्राम्स भी होगा बाई स्टूडेंट्स ओनली. ये छोड़ के हम प्लांटेशन ड्राइव कर रखेंगे उस दिन. एंड क्लीनलीनेस भी हमने ड्राइव अरेंज करेंगे मॉर्निंग में. और ये छोड़ के और एक प्रोग्राम होगा जो है कैरियर काउंसलिंग, तो वो भी हम एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री हम कैरियर काउंसलिंग रखेंगे एविएशन में. व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी एक अलग से काउंटर रखेंगे हम. जैसे आप जानते हैं कडापा एयरपोर्ट के लिए कडापा इज़ अ बिग पॉपुलेशन, एक मिडल ईस्ट में रहता है, सो दैट इज़ विच कंट्रीब्यूट अ बिग पार्ट ऑफ आवर पैसेंजर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस many people are working in Bangalore and Hyderabad, IT people, they are also a big chunk of our population. So we are trying to help these people who are our regular passengers, and we are trying to serve basically the cities which are nearby and but which are important for the region. थोड़ा ब्रीफ में अगर मैं बता दूँ, थोड़ा इफ़ आई गो बैक, द एयरपोर्ट वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड इन 1953 जब इसका रनवे लेंथ वाज ओनली 1000 मीटर्स था. ठीक है, आप इसके बाद ड्यूरिंग 2007 गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आवर स्टेट गवर्नमेंट में एक MOU हुआ था, एंटर्ड इनटू MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस एयरपोर्ट, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट. Accordingly, June 2015 में नया एयरपोर्ट was inaugurated. This Kadapa airport was inaugurated in June 2015. And initially TrueJet operate किया यहाँ से हैदराबाद and विजयवाड़ा, and subsequently Indigo started operation most probably in the year 22. ठीक है. At present Indigo operates daily 72 flights from Kadapa to Hyderabad. एंड चेन्नई एंड विजयवाड़ा के लिए ऑल्टरनेट डेज पे फ्लाइट है एज ऑन डेट. AI हैज़ कंप्लीटेड एक्सपेंशन ऑफ रनवे, एक्सपेंशन ऑफ पार्किंग बेस इन 2023. ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, एंड सो दैट हम बिगर एयरक्राफ्ट को भी इधर ऑपरेट कर पाए. सो नाउ हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो
लाइक रनवे पार्किंग बेस सफिशिएंट है, ताकि हम यहाँ पे एयरबस और बोइंग बड़ा फ्लाइट ऑपरेट कर पाए। इन ये छोड़ के राइट नाउ दी वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डोमेस्टिक टर्मिनल वो भी चल रहा है, एंड वो भी इट इज़ इन प्रोग्रेस राइट नाउ, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। मे बी अनदर 1 or 2 months इट विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस। सो वो भी आ जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कडपा में बड़ा एयरक्राफ्ट भी आ सकता है। बड़ा एयरक्राफ्ट मतलब हाँ, बड़ा एयरक्राफ्ट मतलब एयरबस 320 और बोइंग 737, ठीक है। और ड्यूरिंग 25 लास्ट ईयर हम बता दें कि हम यहाँ पे 1450 शेड्यूल एयरक्राफ्ट हैंडल किया है, एंड ऑलमोस्ट 70,000 पैसेंजर्स हमने यहाँ से ट्रैवल किया है कडपा एयरपोर्ट से लास्ट ईयर में। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल इससे काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी होगा, प्लस पैसेंजर्स भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमारा पास नया बिल्डिंग आ रहा है। सो एंड नया बिल्डिंग का साथ हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे और भी एयरलाइंस भी आएंगे और नया रूट भी चालू होगा। सो हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें और ज़्यादा पैसेंजर्स आएंगे आगे से। एंड हम बता दें कि हम पैसेंजर के सुविधा के लिए इस एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई रखा है। हम पैसेंजर्स का जो आईटी पीपल है उनके लिए वर्क स्टेशंस रखा है, एंड लाइब्रेरी भी हमने बनाया है रिसेंटली। बच्चों के लिए किड्स जोन है, चाइल्ड केयर रूम है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हमने बनाया है रखा है, एंड सफिशिएंट सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हमने रखा है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज़ टू आवर पैसेंजर्स। उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो एयरपोर्ट में आने के बाद। एंड न्यू टर्मिनल जो अब बन रहा है उसका ये काफ़ी बड़ा होगा अभी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उससे। द न्यू बिल्डिंग का कैपेसिटी विल बी अराउंड 2.5 मिलियन पैसेंजर्स एंड पर ईयर, एंड पीक कैपेसिटी होगा 1500। जैसे मतलब पीक जो जब रहेगा उसी टाइम 750 पैसेंजर्स आ सकता है, और अगेन अनदर 750 पैसेंजर्स जा सकता है यहाँ से। तो सो एंड द न्यू बिल्डिंग में ऑल न्यू मॉडर्न फैसिलिटीज़ होगा। जैसे हम देखते हैं कि बाकी आज का डेट में जो भी बड़ा एयरपोर्ट्स है, जो मॉडर्न एयरपोर्ट्स है, जैसे एरोब्रिजेस होगा, कन्वेयर बेल्ट्स होगा, एस्केलेटर्स होगा, और सारा सुविधाएं हम न्यू बिल्डिंग में बना रहे हैं। And at the same time AI has requested various airlines to consider operating bigger aircrafts, and हमने इंडिगो को भी रिक्वेस्ट किया है, हमने बाकी एयरलाइन स्टार एयर को हमने रिक्वेस्ट किया है, एंड अलायंस एयर को भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ से नया बिल्डिंग से ऑपरेट करने के लिए, नया रूट चालू करने के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे नया बिल्डिंग चालू होगा इस एयरलाइंस भी इधर आएंगे। इंडिगो तो है ही, साथ साथ नया एयरलाइंस भी इधर आएंगे और नया रूट भी चालू करेंगे। हमने उनको सजेशन भी दिया है कि कौन सा रूट्स पैसेंजर्स मांगते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसेंजर से फीडबैक लेते रहता है ऑलवेज़, और पैसेंजर का फीडबैक यही है कि उनको एक्स्ट्रा एडिशनल हैदराबाद रूट चाहिए, उनको बैंगलोर कनेक्टिविटी चाहिए, उनको चेन्नई का कनेक्टिविटी चाहिए, हैदराबाद का कनेक्टिविटी चाहिए। तो हमने ऑलरेडी ये सब एयरलाइंस को बता दिया है, और हमने उसको रिक्वेस्ट भी किया है कि आप इसको कंसीडर करें और उसी हिसाब से रूट बनाएं यहाँ पे जब हमारा नया बिल्डिंग आ जाएगा तो। एंड ये अगर अदर देन दिस, इस एयरपोर्ट में इंटरनेशनल पैसेंजर्स अभी है ही नहीं, इंटरनेशनल रूट अभी तो है ही नहीं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलेशन जो गल्फ़ में रहते हैं, तो उनके लिए हो सकता है अगर फ्यूचर में अगर उतना हमको डिमांड मिले तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चालू कर सकते हैं आगे जाके। इतना पोटेंशियल तो यहाँ पे है, क्योंकि बहुत पैसेंजर्स यहाँ से डेली हम देखते हैं, हमारा ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पैसेंजर्स गल्फ़ में जाता है, डेली पैसेंजर्स। तो इसलिए पोटेंशियल तो यहाँ पे है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी इन फ्यूचर हम देखेंगे इसके। एंड कार्गो के लिए अभी यहाँ पे कार्गो है ही नहीं, लेकिन कडपा और ये जो डिस्ट्रिक्ट है कडपा के लिए, इसमें कार्गो कोई मतलब पोटेंशियल तो बहुत है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल कार्गो है, जो ये डेफिनेटली बाहर डेली जा सकता है बाहर, और इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्री का बड़ा इंडस्ट्री अगर नहीं भी होगा, लेकिन जो ग्रेनाइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स
और आज का डेट में तो ई कॉमर्स के लिए डेफिनेटली कार्गो का पोटेंशियल यहाँ पे है। तो और यहाँ पे लैंड भी काफ़ी है हमारा एयरपोर्ट में, तो हम देख रहे हैं कि अगर ये इसमें कमर्शियल यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। अगर है तो हम यहाँ पे एक कमर्शियल हब भी बना सकते हैं इन फ्यूचर, और सो दैट यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कड़ापा का वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। थैंक यू। सर, जो मंडे हो रहे एक्टिविटीज़ हो रहे ब्लड कैंप्स हो रहे, वो सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ फैमिली के लिए हो रहे, पब्लिक के लिए हो रहे? सबके लिए। पब्लिक मतलब पैसेंजर्स और स्टाफ कि बाहर वाले एयरपोर्ट में नहीं, अंदर नहीं जा सकते है। तो आई जो चेकअप है वो बाहर होगा, बिल्डिंग का बाहर होगा, उसमें सारा पैसे जो नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर्स में बेसिकली वो ड्राइवर के लिए कर रहा है जिसको आई साइट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो अदरवाइज़ कोई भी आ सकता है आई चेकअप के लिए बाहर में, और अंदर के लिए ओनली स्टाफ एंड पैसेंजर्स के लिए हम रखा है। सर, सिटी से यहाँ आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ प्रबंध कर रहे हैं सर? हाँ, नया डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल ये रखा है कि जो हमारा पैसेंजर टाइमिंग है, जो पैसेंजर आ रहा है, बेसिकली हम देखे हैं कि हैदराबाद से काफ़ी पैसेंजर्स आते हैं यहाँ पे, तो उसी टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको सिटी जाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया है कि खाली उसी टाइम में सिटी से एक बस सर्विस यहाँ पे चालू करे, जो यहाँ का पैसेंजर्स को लेके सिटी जाएगा, कम से कम मेन बस स्टैंड में छोड़ देगा। तो वो ऑलरेडी हमने प्रोसेस किया है। और जैसे आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे एक बस स्टॉप नहीं था पहले, तो रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक 5-6 महीना पहले स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बस स्टैंड इशू कर मतलब ऑर्डर कर दिया। अभी यहाँ पे बसेस रुकता है एकदम एग्जैक्टली है, पहले ये नहीं था, बसेस थोड़ा आगे जाके रुकता था, तो पैसेंजर्स को काफ़ी तकलीफ होता। तो हमने रिक्वेस्ट करने के बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली हमारा गेट का सामने बस स्टॉप बना दिया है। तो आगे हम उम्मीद रखते हैं एक बस सर्विस भी चालू करेंगे। अगर पूरा दिन नहीं भी आएगा तो हमारा शेड्यूल के हिसाब से आएगा, उसी टाइम आएगा, उसी टाइम पैसेंजर्स को लेके कम से कम मेन बस स्टैंड पे छोड़ देंगे।